ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ वाली गल करो वो तो आप सुने भेजते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं राब्ता वॉच टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं, मुख्तलिफ़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को भी बुलाते हैं जिनसे हम उनकी फ़ील्ड के हवाले से बात करते हैं और हर प्रोग्राम में मैं ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। आज के हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दे रखी हैं इस हवाले से कि वो दुनिया में जो वेलफेयर के काम हैं, जो हकूकुल्लाह तो अपनी जगह के ऊपर है, हकूकुल बाद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ख़ुद भी उनके मद्दाहों में से एक हूँ और मेरी मुराद जो है वो है जनाब मेरी आज की मेहमान शख्सियत इस्लाम कुरैशी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे और ये रुए रुआ भी हैं इस्लाम कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी के, और इनसे आज हम बातचीत करेंगे कि इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये सोच इनके अंदर डेवलप कैसे हुई। और बाकी ये इतना बड़ा सेटअप इन्होंने बना लिया, अभी ओल्ड होम बना लिया, इससे पहले इज्तिमाई शादियाँ, उससे पहले फ्री लंगर और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये लेके चल रहे हैं। तो ये तमाम मामला कैसे चल रहे हैं और फ्यूचर में इनकी प्लानिंग्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी इस्लाम साहब, सबसे पहले तो आपने वॉच टीवी को टाइम दिया और आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, तुसां दा जिन्ना अज मुनासिब समझिया भी मेरा इंटरव्यू वास्ते। अल्लाह ताला तुसां जिंदगी दे और लंबी उम्र दे। तुसां गुजारिश है भी मैनू ये शौक बचपन तो मेरे वाल साहब दे नाल मैं रहिंदा सां। 10 साल उसले मेरी तकरीबन उम्र सी तो मैं जिधर मेरे वाल साहब जाते सन मेरे नाल लैके जाते सन। तो उन्होंने अपनी जिंदगी जोड़ा उन्होंने एक मिशन सी, गुराबा नाल जोड़ा मुहब्बत करने वाले लोग सन, गुराबा के काम आने वाले लोग सन। वो ब्याह शादियां का जोड़ा साडा सिलसिला चलता पे उत्थों शुरू हुआ। अच्छा। मेरे वाल साहब पहला करते सन लेकिन वो मेरे हार नहीं सन करते, वो चुप करके जाके घर दे आते सन। साडा अपर इलाका आज़ाद कश्मीर का जितना इलाका है, पूना, तंदर, हरीपुर वगैरह वगैरह जितने इलाके ये लोग उन्होंने बेहद मुहब्बत करने वाले लोग हैं। जिस तरह मरीद होंगे ना इस तरह लोग सने उन्होंने चाहने वाले सन। तो बस उन्होंने तकदियाँ तकदियाँ अंदर मेरे चीज़ पैदा होती रही। फिर जरासीम पता मुंतकिल हो जाते तो जिसले साड़ी उम्र आई है पहला मेरे भाई लगे रहे, फिर जिले मेरा वक्त आ गया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह तो ना कर सकता जिस तरह मेरे वाल साहब करते सन या मेरे भाइयों ने किया, लेकिन मैं कोशिश करना भी जितना मेरे को हो सकता है वो मैं कर रहा तो करता रहा। और बड़ी चीज़ है कि अपने वालिद साहब की रवायत को आप लेके जो है वो चल रहे हैं। तो आपने बाकायदा तौर पर ये कैसे शुरू किया, कब से शुरू किया? मतलब हर बंदे की एक अपना एक पास्ट है, बचपन गुजर गया, जवानी आ गई और उसके बाद फिर आगे से उम्र के किस हिस्से में आकर ज़्यादा ख्याल आया कि मुझे ये वेलफेयर के काम करने चाहिए? सन 95 जड़ा वो मैं इस तरफ रुझान जड़ा मेरा तो 95 च मैं जड़ा ना वो भरपूर तरीके नाल काम शुरू कर दिता सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं सियासी तौर पर भी पहले कौंसलर वो 3 दफ़ा मैं बिला मुकाबला होया, फिर 2 दफ़ा मेरा इलैक्शन भी होया। तो ये भरपूर आगाज़ मैं 95 च किया। बिल्कुल ठीक हो गया। भाई साहब, बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस मेरा खानदानी है, सराफा का जी सोने का बिजनेस है साडा। और बचपन तो मैं भी जरा थोड़ा बहुता नाल सीख लिया सी। उसले भी स्कूल जाता था लेकिन कम भी नाल बाल साहब फिर नहीं संभाल देंगे। जिले स्कूल तो आमना के नाल उत्थे अपने थड़े ते उस जमाने कुर्सियां वाला जमाना नहीं सी, थड़ियां दे बैग काम करते सन, थड़े दे नाल उन्होंने बह जाना तो तकदियाँ रहना बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मेरा वक्त आया तो मैं भी यही किया, अगू मेरे बच्चे भी यही पे करते। अच्छा इस्लाम साहब, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कोई अंदाज़ा होगा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हमने जो देखा है आपका वो इज्तिमाई शादियों का ही है, और आज तक कितनी माशाल्लाह बेटियों की शादियां जो अब करवा चुके हैं? अंदाज़ा मैं तो ना कर सकता लेकिन ये 500 तो ऊपर हो गई बच्चियाँ जड़ियाँ मैं शादियाँ जड़ियाँ बच्चियाँ जो 500 तो ऊपर हो गई बच्चियाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद अगे भी इस तरह इजाफा होता रहा सी और मेरा ख्याल है मेरे बाद भी खैर काम चलता रहा सी, रुकन नहीं होना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
तो कितना मतलब उसके अंदर क्या कुछ कर रहे हैं आप? बच्चियों को जहेज़ भी दे रहे हैं, साथ बारात को एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब उसका प्रोसेस क्या है सारा? ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। बिल्कुल सही। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 45 40 45, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने ज़रूरत है ना उसके मुताबिक मैं सारा इस्लाम साहब जो हैं जब इनकी स्पीच आती है तो ये खुद भी आप दीदा हो जाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि ये मेरी बेटियां, और उन जिनके साथ शादियां की जाती हैं, जिन फैमिलियों को बच्चियां दी जाती हैं, उनको बाकायदा ताकीद होती है कि इन्हें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनके माँ बाप अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं इनको एक बाप की हैसियत से रुखसत कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसा फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि आपने शुरू कर दिया लंगर का सिलसिला भी, दस्तरखान का, ठीक है, और उसके साथ आज हम ये ओल्ड होम में भी मौजूद हैं, यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। तो फिर ये मामला सारे इतने चल कैसे रहे? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मेहरबानी नाल ही सारा सिलसिला पे चलता है। ये बड़ा गंभीर जिहा सवाल है तुहाडा, लेकिन यह है भी ये क्योंकि अल्लाह दा फरमान है मैं मालिक हाँ, मैं खालिक हाँ, मैं राज़िक हाँ, ये उसका जुम्मा सारा, तो वो जो मेरे दिमाग च पांदा ना मैं उसनूं उसके मुताबिक कर देना। ये मैं कदे नहीं तक्या मेरे बोझ पैसे हैं या नहीं हैं, सही, तो अगे काम करना पूरा अल्लाह दा, मेरा काम मैं स्टार्ट करना, मैं स्टार्ट कर देना, पूरे काम वो करता। फिर मेरे दोस्त न कुछ जिन्हें सरे फरिश्त है आमिर बाटा फ्रांस, ये सरे फरिश्त है, ये सारी बिल्डिंग बनाने विच भी उहदे बाद चलन विच भी वो बंदा पेश है। दूसरे नंबर पर मेरा दामाद है शकील बशीर, लीड्स होंदा है, उत्थे ही कारोबार करता है। तो ये दो बंदे मेन किरदार हैं इस सारे काम च। बाकी चलो दोस्त यार जितने भी हैं थोड़ा बहुता जो किसी ने तौफीक है उसके मुताबिक कर, लेकिन मेन किरदार है दो बंदे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ जो लोग हैं, हम ये भी देखते हैं जहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे लोग तनकीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग ये भी कहते हैं जी कि बड़ा फ़ंड बहुत आता है, पता नहीं किधर जाता है, सारा लगता नहीं है, और ये जनाब इतने पैसे खा गए और ये हो गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा मैं बेशुमार दफ़ा मैं माइक ते भी जो प्रोग्राम साढ़े उहदे च भी मैं तफसीलन जेडे बंदे पैसे देंदे उन्होंने दे असीं नाम दसने भी फलां बंदे ने इतने पैसे दिते, फलां ने। पूरे जेलम शहर विचों इस वेले पहला 3 बंदे सानू सपोर्ट करते सन, एक नारकली क्लास, नदीम क्लास, वसीम लेबार्टरी, सही, वो लाख लाख रुपया मैनू हर साल देंदे सन। वो हूँ क्योंकि अपना कोई सिलसिला होना शुरू करता वो भी बंद। पूरे जेलम शहर ये 3 बंदे, वसीम लेबार्टरी प्लस ये 2 बंदे, सही, कोई शहर जेल बंदा नहीं और जरा सानू सपोर्ट करता हो या कोई देंदा लैंदा हो। तो ये जितने भी बंदे हैं ये दसिया 2 बंदे मेन किरदार इन्होंने 2 बंदियां दा। फिर उसके बाद हूँ साढ़े पिछले साल तो चौधरी टिक्का हाँ जर्मनी ये साढ़े नाल मुंसलिक हो गए, आज बशीर साहब मुंसलिक हो गए, और छोटे छोटे संगी सियासतदान कोई नहीं मुंसलिक हुआ। बड़ा सियासतदान तो पता फिर वो सियासतदान होंगे, सियासतदाना किसी ने कह देना वो पुत्र जबानी जबानी देने सारे और कख नहीं करना। कभी कोई सियासतदान कभी जी कदे भी नहीं, किसी 10 रुपये तौफीक नहीं हुई किसी ने। अच्छा, किसी ने 10 रुपये तौफीक नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, लेकिन मैं कोशिश उनकी ये होती है कि आप मेहमान खुसूसी बुलाएं उन्हें। जी बिल्कुल, वो तो आखते हैं जी सानू बुलाने वाली गल करो, वो तो आप सुने भेजते, लेकिन असा हूँ किया भी दरवेश बुला लो कोई, वो ठीक है, इन्होंने छोड़ दो, इन्हों का नहीं ये काम हो। असी तो हूँ आम बंदा कोई भी आ जाए वो उन्होंने बुला लीदा, तो कोशिश करना अवॉइड करना इस सियासी लोगों को दूर हो। ये इस्लाम कुरैशी वेलफेयर जो ट्रस्ट है, वेलफेयर सोसाइटी है, इसके ज़ेर इंतज़ाम कौन कौन से काम आप लोग कर रहे हैं? ये असी पहला काम जो जी वो इज्तमाही शादियाँ, उसके बाद ओल्ड पीपल होम है, उसके बाद असा हूँ तकरीबन साल के लगभग हो गया असा बच्चों का मदरसा जड़ा वो उसका नाम असा रखा कुरान अकैडमी। अच्छा, कुरान अकैडमी या वो असी शुरू की है जिसे 22 बच्चे साढ़े को तकरीबन कुरान हिफ्ज पे करते हैं। एक बच्चा कुरान हिफ्ज करके क्योंकि उन्हें पिछे 15 सपारे किए सन, तो वो कुरान हिफ्ज करके चला गया। फिर मज़े की गल यह है भी असा वो अनाउंस किया है वसीम साहब भाई भी जोड़ा बच्चा साढ़े को कुरान हिफ्ज करके जाएगा मुकम्मल
ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ 30 ਸਪਾਰੇ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। सही, ये ऐसा अनाउंसमेंट की है, बल्कि ऐसी हम करने यहाँ पे। अभी आपका अस्पताल का एक बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल जिहड़ा साडा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं समझना भी साडे कोल ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। इतने तो जिहड़े इत्थे जेलम पे चलते हैं अस्पताल वो भी नहीं चलते जितना साडा पे चलता। 250-300 बंदा हफ्ते वाले दिन साडे कोल जिहड़ा 250-300 मरीज़ होंदा, जिहदे च अखां वाले, गैनी वाले, मैडिकल वाले, दंदां वाले, ये डॉक्टर सारे 5 डॉक्टर तकरीबन साढ़े को बहते। तो उन्होंने 5 डॉक्टरों के जोड़े ना वो 250-300 मरीज़ होंगे हफ्ता। और मंगल वाले दिन 2 दिन सिर्फ असी ये कैंप कर रहे हैं। तो ये 2 दिन का तुम हिसाब ला लो 500, 550, 600 बंदा सब फ्री सब। हर महीने असी अखां के ऑपरेशन करने 40 तकरीबन 40 ऑपरेशन करने असी हर महीने। तो वो टोटल फ्री होंगे, कोई भाई पैसा नहीं। बल्कि उहदे च असी ये भी कर रहे हैं नाल तुसां दसीए भी हम पिछला साढ़े पिछले हफ्ते जो असां ऑपरेशन किए मेरा गालबन 27 तारीख असां किए। वो 27 तारीख वाले ऑपरेशन जोड़े सन वो क्योंकि सुबह 7 बजे सन, भाई 7 बजे सुबह आके उन्होंने पहला ऑपरेशन शुरू कर। उहदे च असां आमन वाले मरीज़ जो 70-80 बंदे आए सन पहला उन्होंने नाश्ता भी दिता। अच्छा, नाश्ते के बाद फिर 10 बजे चाह समोसे पकौड़े, 12 बजे खाना भी दिता उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सारे ऑपरेशन हो गए, अपने अपने करीब तरी टुर गए। उसदे बाद असी 2 दिन जिहड़ा हुण कीता अज अल्लाह दिन पा के ते 1 दिन पिछला पा के 40 ऑपरेशन साढ़े कोल फिर इकट्ठे हो गए। तो हुण असी अगर ये सारे इस पूरे महीने दे इकट्ठे करांगे तो 100 तो ऊपर हो जाना। पर ऑपरेशन खर्च कितना है? ये तकरीबन साडा जिहड़ा ना ऑपरेशन वैसे तो असी उस तरह जाइए तो बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन साढ़े ना क्योंकि बहुत मेहरबानी करते हैं डॉक्टर हज़रात वसीम साहब। तो मैं समझना भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी है तो बड़ी हिम्मत है उन्होंने। साढ़े को डॉक्टर साहब 7,500 रुपया लेंदे बई क्योंकि तुसी कोई लेंदे नो तो असी ना पैसे लेंदे तुहाडे कोल, सानू उतने दिओ जिहड़े साडे कास्ट आ। सर जी एक चीज़ ये बताइएगा कि अभी आप बता रहे थे कि प्रोजेक्ट्स में एक स्कूल भी आप बनाने जा रहे हैं बच्चों के एजुकेशन के। जी हाँ, वो वसीम साहब असी इंशाअल्लाह ताला बहुत फजले खुदा क्योंकि बच्चे साडे को पढ़ते जिले कुरान अकैडमी च हिफज करनगे तो मैं चाहना ये बच्चे सिर्फ कुरान हिफज ना कर, ये दुनियावी तालीम भी लैके जान। और जोड़ा स्कूल असी जिहदी बुनियाद रख रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा पंजाब टॉप ते उसी स्कूल। किस तरह? क्योंकि असी वो बस्ता जो मन का बस्ता चुकाते ना बच्चों को वो बंद कर रहे हैं। ठीक है, साढ़े स्कूल बच्चा कोई बस्ता लैके नहीं आवन लगा। ठीक है, लाइब्रेरी बनी उसी उहदे कंप्यूटर लगे उस बच्चे उससे च पढ़नगे। ठीक है, उत्थे ही जिहड़े काम करने उस अपने अपने काम करनगे। ठीक है, उन्होंने टीचर होणगे जो लैसन उन्होंने देना या उन्होंने पीरियड होगा उसके मुताबिक एजुकेशन टोटल फ्री है। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो मेरे इल्म में है साथ में ये है कि वो इस्लाम साहब ने ये चीज़ की है कि जितने भी बच्चे इनके पास आके पढ़ेंगे उनके ऊपर ये लाजम होगा कि उन्होंने कुरान पाक शर्त है, ये शर्त है कि जेलम से हटके भी लोग आ सकते हैं। साढ़े को पूरे पाकिस्तान जो जितों मर्जी आ जाओ बिल्कुल अखां ले। हुण साढ़े को बंदे तुसीं वो सिंध हैदराबाद तक लोग आते तो सानू खुशी होंदी है दूर तो बंदे आवन। और बल्कि मैं करना जेडे वसीम साहब बंदे बाहरों आवन ना पुछना जिले पता लग जाए दूरों आए फलानी जगहों आए मैं बंदे को पूछना भी इन्हों कितना की खर्चा होया उसी वो खर्चा भी उन्होंने नाल दे के भेज। जब को मुखालफत करता है कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश होना। और बल्कि मैं ये स्टेज पर आखना जेडे बंदे गल्लां करते हैं वो बंदे मेरियां नेकियां वधांदे नहीं पईयां ते अपनियां बुराइयां वधा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अहम है, मैंने हमेशा आपको सफ़ेद कपड़ों के अंदर देखा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं असल जदों का मैनू पता लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा लिबास है लुंगी तो कुर्ता सफेद तो मैं अदों का फिर लुंगी कुर्ता ही जड़ा ना वो पाना तो पगड़ी सिरे पर रखना क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पगड़ी। कभी ऐसा नहीं होगा परेशानी होगी हो कि यार ये प्रोजेक्ट अब ये करना है कह दिया फंड नहीं हो रहा किस तरह से करेंगे? नो बिल्कुल नहीं। मैं लगवा मेरा भी मैं कदे भी अज तक सोचा भी नहीं भी ए मैं करना। सुबह मैं उठा ना तो मेरे जहन च आ गए मसलन मैं जरा कुरान अकैडमी बढ़ाई है तो ये मैं लैके जा रहा मिस्त्री उत्थे मौके पर मैं क्या तू है बढ़ा दे 3 कमरे बढ़ा
ਇੱਕ 'ਚ ਟਾਂਗਾ ਖਲੋਵਿਆ ਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਮੱਝ ਬਜਿਆ ਕਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਗੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰਿਆ ਟੁਰਨਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਜੋੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋਤਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋਤਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਆਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, जिधे मेरे दिल में सुकून। अच्छा, आप इससे पहले मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर कर रहे थे कि ओल्ड जो पीपल आपके पास ये होम है उसके अंदर कितने लोग अब तक आए हैं और जो आते हैं उनके साथ आप करते क्या हैं? साढ़े को अल्हम्दुलिल्लाह जी आज तक 10 तो ऊपर बंदे ही नहीं हुए। सही, जेड़े आमदे ज़्यादा तो ज़्यादा 2 फैमिलियां साढ़े को रही जड़ियाँ 1 साल रही, बाकी सारे 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते, ज़्यादा कोई रवे तो 3 महीने। इस तो उपर अज तक कोई बंदा नहीं रहा। मैं ना किसी का भी लेना चाहता, बड़ियां अच्छियां फैमिलियां जेलम दे लोग, क्योंकि जिले तकते ना माहौल बड़ा अच्छा उत्थे साफ सुथरा जी, बैड बेहतरीन लगे न, बिस्तरे बेहतरीन, साफ सुथरा खान पीन हर चीज़ साढ़े म्यार के मुताबिक उत्थे, तो फिर वो आमदे इत्थे ही। तो वो मैं क्योंकि मैं शहरदार हाँ, मैनू पता है। फिर दूआ नंबर क्योंकि मैं खुद बाप हाँ, मेरी भी औलाद है, मैनू तकलीफ होंदी है जिले मैं तक्कां किसी नूं वो इसलिए रुले है, तो मैं कोशिश करना भी जितना जल्दी होया अपने घर वापस। इन लोगों को आप काम पे भी लगाते हैं साथ, कोई मतलब फारग ना बैठे हैं? हाँ, साढ़े को मेरे दोस्त भी वो भी इत्थे ही होंदे न, ते जेड़ा काम करना चाहता अपनी मर्जी ना कर सकते, उन्होंने वास्ते कोई ममानत। मतलब उन लोगों को फिर आप घर वापस पहुंचवा देते हैं? जी घर भेज देते, राजीनामा कर, जी घर चले। बिल्कुल सही। ऐसा बड़ी तकलीफ दे बात है कि लोग अपने माँ बाप को घरों से निकाल दें और वो इस तरह से ओल्ड पीपल होम में जाके रहें। हाँ बिल्कुल, ये तो गल है जी, बिल्कुल वसीम साहब वो जिले आमदे ना इत्थे, तो क्योंकि उन्होंने मैं तो सुनता भी ना गल थोड़ी जी सुनाते ना, मैं ना सुबेदार साहब बाबू साहब इन्होंने लिखा दो जी गलबात थोड़ी है, वो मैं बाद जे तक ना मेरे च इतनी बर्दाश्त ही नहीं, मैं उन्होंने सुना भी गल्लां, तो फिर मैं आना भी वो टीम बढ़ाई जाओ इन्हों के घर, इन्होंने गलबात करो। फिर मैं आपू भी जाना कई जगह जिथे मैं समझना भी इत्थे जाना मेरा बनता है। वो शहरदार बंदे मैनू पता शहरदार दे बंदे ऐसे वाकयात आते जेड़े सुनन नहीं होंदे, नहीं सुना जाता, बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होंदे। बस अल्लाह ताला माफ़ कर दे, अल्लाह ताला सारे अपने माई बाप की खिदमत करने की तौफीक बख्शे, मेरी तो यही दुआ। असी वसीम साहब एक होर भी प्रोजैक्ट है जोड़ा बहुत ही मैं समझना पूरे पाकिस्तान के लोगों वास्ते बेहतरीन है, वो है ऑनलाइन कैंसर का इलाज जोड़ा ना वो असी इत्थे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साढ़े नाल अमेरिका तो डॉक्टर उन्होंने कमिटमेंट हो गई है सारी, और इंशाल्लाह नैक्सट वीक शायद उन्होंने टीम इत्थे आवे, सर्वे करे आके सारा जो उन्होंने मैनू आख्या उहदे मुताबिक मैं सारा काम कर दिते है, और टोटल वो फ्री काम होगा, कोई भाई पैसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो तुसानू पता ही है जो कुछ जिस तरह पे आंदा है, तो असी ऑनलाइन इंशाल्लाह वो काम करांगे जल्दी इंशाल्लाह शुरू। ज़बरदस्त। सब प्रोग्राम के आखिर में कोई हमारे देखने वालों के लिए, वाच टीवी के देखने वालों के लिए कोई मैसेज आप अगर देना चाहें? मैं तो मैसेज सारे पूरी दुनिया के जितने इंसान उन्होंने आखांगा यही है इबादत यही दीन हो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान तो, क्योंकि जिसले तुसी अपने अल्लाह के बड़ाई मफलूक के काम आवोगे ना तो रब तुहाडे ते राजी होगा। उत्थे ही इकबाल ने आख्या ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। जिसले तुसी अल्लाह के बंदियां दी मफलूक की खिदमत करोगे तो खुदा तुहानू फिर ये नहीं होने लगा बई तुहानू आखने का मौका दे, ये तो खुदा के साथ आप कारोबार, ये तो खुदा दे नाल सौदा हो ही नहीं सकता, ये तो खुदा नाल सौदा जो कुछ तुसी करना फीस बिल्लाह करो, अल्लाह की रजा वास्ते करो, इंशाअल्लाह तुहाडा कोई काम रुकन नहीं लगा, तुहानू किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी और बेहतरीन स्मूथ तरीके नाल तुसी चलते रहो। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वॉच टीवी को टाइम दिया और नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने सुना और आपने यकीनन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जो पहले बात कही थी कि मैं इस्लाम कोई साहब का मज़ाक क्यों हूँ, वो उसकी वजह भी यही है कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम किए और जहाँ पे आप वेलफेयर के काम करते हैं वहाँ पे तनकीद ज़रूर होती है, लेकिन वो हमेशा तनकीद को उन्होंने खंदा पेशानी से लिया और इज्तिमाई शादियाँ 2, 4, 6, 8, 10 फिर सैकड़ों में चली गई। उसके बाद फिर आगे से मदरसा आ गया, फिर उसके बाद ओल्ड होम आ गया,
और इस तरह के एजुकेशन के हवाले से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ये काम जो है वो उनको ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ताला दुनिया से सब ने जाने, इनके जाने के बाद आगे से इनकी औलाद, इनके दोस्त इन चीज़ों को लेके ज़रूर चलेंगे। जैसे सलीम मीर साहब हैं, इनके दामाद हैं, बड़ा उनका एक्टिव है वो। जावेद साहब हैं, जावेद इस्लाम, इनके जो बरखुरदार हैं, वो बहुत एक्टिव हैं इन मामलात को लेके और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाकी दीगर दोस्त भी इसी तरह से हैं और तमाम लोगों की ये कोशिश होती है कि इनके साथ इनके इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के बंदों की खिदमत करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और यकीनन यही वो काम है जो कि हमारे लिए आखिरत में बख्शिश का सबब भी बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।